हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री स्टडी पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स का चैप्टर लेके आए कंप्लीट, जो कि बेसिक से है। ठीक है, बेसिक से अपन हाई लेवल पे जाएंगे। तो हम आज के लिए लेके आए रिडॉक्स के बारे में इंट्रो लेके आए हैं। तो इंट्रो अपना अच्छा होगा और आप साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए, ताकि आपको लिखते समय भी याद रहे और दोबारा से वीडियोज़ रिकैप करेंगे जब भी आपको याद रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स ठीक है, ओके, बाद में करेंगे वो। लॉयन है, लॉयन क्या होता है? शेर। तो शेर का बच्चा एक तरह से मान लीजिए लियो, उसका नाम रख लिया लियो। वो गुर रखता है। ठीक है, तो लियो क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। एल से लॉस ऑफ, ई से इलेक्ट्रॉन, और ओ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, जी से गेन, ई से वही इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा? वो रिडक्शन होगा। तो अभी तक 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो आपने इतना वहाँ पे पढ़ा नहीं, लेकिन ये यहाँ पे आपने 9th-10th में पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना तो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज होएंगे, यहाँ पे दूर जाएंगे, तो जिस एटम से जाएंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? लॉस होने पे होता है अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और गेन होने पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों का कम्बिनेशन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या निकलेगी? ऑक्सीडेशन क्या हुआ ये देखिए। ऑक्सीडेशन अपना ये हुआ कि एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ठीक, जो कि आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा था। आगे एडिशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऐड होना भी जरूरी नहीं ऑक्सीजन का ही ऐड होना, यहाँ पे नॉन मेटल भी ऐड हो सकते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन होता है। और मेटल रिमूव हो सकते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन होता है। और एक बार बताइए कि अगर ऑक्सीडेशन का मतलब हमने ऊपर देखा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, तो क्या चार्ज आ रहा था अपने? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? एक तरह से बढ़ेगा, तो पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर भी होएगी, और इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो ये सभी किसी के पॉइंट है? ये अपने ऑक्सीडेशन के पॉइंट है। ठीक है, देखिए आगे इनके एग्जांपल्स लेके आए हैं आपके लिए कुछ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन ऐड होते हैं, जो कि आपने 9th-10th में पढ़ा था। ठीक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कौन से अपने ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है ये, अल्कली और अल्कलाइन मेथड में है, जो मतलब कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मैग्नीशियम जो है डी ब्लॉक का है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंगनीज है, और ये क्या है? मैंगनीज है, वो एन से डिनोट होता है। ठीक है, और ये एम से डिनोट करते हैं इसको। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन हमेशा डबल फॉर्म में रहती है, गैस की फॉर्म में रहती है। और यहाँ पे 2 Mg क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीजन की बाद में वैलेंसीज कंप्लीट करते हैं, और ये मैग्नीशियम अपने ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पे ट्वाइस मिल गया। तो इसकी बैलेंसिंग करने के लिए ये वाला 2 अपने लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? मैग्नीज का। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें। तो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिल रहा है अपने को? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हमें पता है क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही होता है, जो कि 9th-10th में आपने पढ़ा था, क्लास 9th में, क्लास 10th में। ठीक है, आगे देखिए यही क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन से रिएक्शन करवाई है। यहाँ से ये देखिए सल्फर इससे क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन
हाइड्रोजन किससे रिमूव हो रहा है, सल्फर से रिमूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे HCl बनेगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा। तो HCl हाइड्रोजन यहाँ पे सल्फर से रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या था अपना, ऑक्सीडेशन ही तो था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 4HI हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वाटर निकलेगा और I2 अपना आयोडीन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन का हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये था अपना ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयोडाइड का। ये एग्जाम्पल से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के। आगे देखिए एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एलिमेंट्स और एडिशन ऑफ नॉन मेटल, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर नॉन मेटल एलिमेंट्स इसमें ऐड होते हैं। तो एग्जांपल देखिए आयरन है, ट्रांजिशन है, टी ब्लॉक का एलिमेंट, सल्फर भी है, ठीक है, ये अपने पी ब्लॉक का एलिमेंट है, दोनों अपने रिएक्ट करते हैं, आयरन सल्फाइड बनाते हैं। आयरन का यहाँ पे क्या हुआ है, फिर ऐड हो रहा है मेटल, ठीक है, नॉन मेटल है जो वो ऐड हो रहा है, और अपने यहाँ पे जो सल्फर है वो एक नॉन मेटल है, और जो आयरन है वो अपने मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होएगा, आयरन का ऑक्सीडेशन होएगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, जो ऐसे ऐड हो रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो है रिएक्शन, आयरन है अपने फ्लोरीन से हेलोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो FeF3 बना है ट्वाइस में, दो मॉलिक्यूल, दो मोल्स हमें किसके मिले हैं, आयरन के और फ्लोरीन के कम्बिनेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो रही हैं हेलोजन्स किसके साथ, आयरन के साथ, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन तो आयरन का ही हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें थी। आगे देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से आ गए, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो कि डेफिनेशन से ही निकले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, डेफिनेशन याद हो जाएगी तो अपने ये पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे और एक एक एग्जाम्पल इनके कर लीजिए यार। ठीक है, अगला जो पॉइंट है नंबर 4, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटल, मतलब कि मेटल यहाँ से रिमूव हो रहा है। पोटाशियम आयोडाइड से क्लोरीनेशन करें, पोटाशियम आयोडाइड का क्या करें, क्लोरीनेशन, तो Cl2 से रिएक्शन करवाइए तो KCl निकला, पोटाशियम क्लोराइड, और आयोडीन रिमूव हो गया, अलग से अपने मिल गया। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मेटल यहाँ से दूर जा रहा है, आयोडीन एक क्या है, मेटल है। ठीक है, और ये अपने हेलोजन भी है, और पोटाशियम क्या है, अपने मेटल है। ठीक है, एल्कली मेटल जो होते हैं वो पोटाशियम है, तो यहाँ से दूर भी तो हो रहा है आयोडीन से, तो KCl अपना मिला है और I2 अपने आयोडीन के फॉर्म में मिल गया। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Ki का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। हम फर्दर रिएक्शन कर रहे हैं Ki की H2O2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आयन मिला है, पूरा मॉलिक्यूल्स मिल गया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, और आयोडीन मिल गया। लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इस केस में भी किसका है, पोटाशियम आयोडाइड का ही अपने ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कर रहे हैं Ki की H2O2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आयन मिला है, पूरा मॉलिक्यूल्स मिल गया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, और आयोडीन मिल गया। लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इस केस में भी किसका है, पोटाशियम आयोडाइड का ही अपने ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंक्रीज, क्या इंक्रीज होंगे, पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं, कैसे होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव वैलेंसी, और डिक्रीज नेगेटिव। एक बार बताइए, पॉजिटिव के साइड जब इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव जो चार्ज है वो तो डिक्रीज होएगा ना। ठीक है, एग्जांपल लीजिए Fe+2 है, आयरन की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +3 में कन्वर्ट कैसे होगी, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या लेगा या देगा, लेने पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, मतलब चार्ज आता है देने पे, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, डोनेट करने पे आएगा ना। ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट और कर दिया तो पॉजिटिव 1 वैलेंसी इसकी इंक्रीज हो गई, तो +2 से किस में कन्वर्ट हो गई, ये +3 में। आगे देखिए टिन, ऐसे Sn+2 है, Sn+2 Sn+4 में कन्वर्ट कैसे होती है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लॉस होता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, MnO4 डाई नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, मतलब ये -2 से +1, मतलब ये भी पॉजिटिव के साइड जा रहा है।
ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करेगा, लूज़ करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, आगे देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। इसको हम डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहलाता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे तो मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होएगा। तो यहाँ से देखिए ये न्यूट्रल था सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया और अपने Na पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, न्यूट्रल से +1 पे आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे Fe2+ था, Fe3+ कब आया, जब एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका लॉस हो गया एक इलेक्ट्रॉन का, जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है इसकी। आगे देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे और डिक्रीज होंगे, नेगेटिव चार्ज भी डिक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा ये। तो ट्वाइस ऑफ Cl- का मतलब क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, जब तक एक ही इलेक्ट्रॉन इसने लिया था। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं जब ये न्यूट्रल फॉर्म में है। ठीक है, Cl2 0 हो जाएगा। कब होगा ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद। ठीक है, लॉस होएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का जब ये -1 से 0 पे कन्वर्ट होएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे क्लोरीन के पास एक नेगेटिव है, यहाँ पे 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल क्लोरीन था एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया, तो दूसरा क्लोरीन भी तो कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो 2 क्लोरीन मिलकर कितने करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज़ हो गए ना 2 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन का है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो आपको अनदर वीडियो में बता दिया जाएगा डीपली। फिलहाल ये मान लीजिए किसी भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पे जो चार्ज आता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना मैग्नीशियम था, 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ये +2 कब आएगा, प्लस में कब आएगा, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ठीक है, मतलब कि लॉस होएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का और अपने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी। -1 कब आएगा, जब ये क्लोरीन की -1 की जो स्टेट है ये न्यूट्रल कब होएगी, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, यहाँ पे भी 2 ही होंगे क्योंकि क्लोरीन एक है, तो वहाँ पे भी अपने अलग अलग क्लोरीन अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए। सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।